नमस्कार। आइए आज आपको मिलवाते हैं हमारे एक बहुत पुराने बच्चे आरव अग्रवाल से, जो कि आज मिलने आया है और बहुत साल बाद मिलने आया। तो सबको नमस्कार। नमस्कार नमस्कार जी, नमस्कार सर। तो आरव बेटा, अपने बारे में बताओ, कुछ क्या कर रहे हो? Currently, I'm in 10th standard, now moving to 11th standard, and I'm preparing for my JEE prep from 11th standard. So, I want to owe my gratitude to Varun Sethi sir. Like, he has really nurtured me from the starting, from third class. I am here in Abacus, and sir and ma'am are very helpful to me. They are so they're parents for me. They help me in every task, and they've also given so many life lessons. Like today also, when I come, sir shared me a lot of things about my studies, about institute which can I choose. Really, they are very supporting, and they have really nurtured me like the nurture club. The name itself suggests. थैंक यू बेटा। अब मैं इनके फादर अनुज अग्रवाल जी से पूछना चाहूँगा कि आपके बच्चे ने आज 10th में पहुँचा है, आप इसकी एजुकेशन स्टडी को कैसा देखते हैं? स्कूल को लेके, यहाँ को लेके, अदर देन स्कूल, क्या कुछ बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा इस प्लेटफॉर्म पे आपको लाने के लिए। मैं आरव के बारे में इतना कहना चाहूँगा कि स्टार्टिंग से ही इसने अपने आप को सेल्फ मोटिवेट किया है, और मतलब कि स्टार्टिंग हमारी हुई तो आपके इंस्टीट्यूट से आके हुई। इसने स्टार्टिंग में बोला कि मुझे पापा एबाकस सीखनी है। हमें तो एबाकस का मतलब ही नहीं पता था एबाकस क्या होती है। फिर कहीं से घूम फिर के आपके पास आए, आपने इसको मतलब उस टाइम पीरियड पे मतलब मेरे को ये था कि काफ़ी ये बहुत सीरियस टाइप से काइंड का नेचर का था कि बाहर जाके पता नहीं क्या होगा इसका। मेरे को फ्यूचर के बारे में भी इसका थोड़ा सा था कि पता नहीं क्या रहेगा, कैसे रहेगा। लेकिन जब मैंने आपकी क्लास में इसको डाला एबाकस के लिए, धीरे धीरे इसमें इतनी इम्प्रूवमेंट है, इतनी कैलकुलेशन में, और उसमें आज मतलब उसके बाद इसका आज ये है कि आज हम लोग आप लोगों के सामने बैठे हैं, और लाइफ लर्निंग और ये सब चीज़ें आप लोगों से इतना मतलब बेनिफिट मिला, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। आज मैं अपने बेटे पे अभी तक की उसकी जो जर्नी पे बहुत प्राउड फील करता हूँ, बहुत ज़्यादा। धन्यवाद। इनकी मदर से बात करना चाहेंगे कि जो कि खुद भी टीचर हैं। दोनों बच्चे हमारे पास आए थे, ये भी आया था, लेकिन ये नहीं कि हमें सिर्फ आप हमारे बारे में रिव्यूज़ दें, वैसे बताएं आपको एजुकेशन को लेके अभी तक की आपकी समझ, जो आपने एक्सपीरियंस लिया उसमें क्या ये बाहर से गेन किया, हमारा जो कोर्स किया उससे क्या इम्प्रूवमेंट हुई, या कुछ भी आप जो बताना चाहें। आपके जो कोर्स है इसकी जो मेन इम्प्रूवमेंट है वो ये है कि जैसे ये अब ओलंपियाड्स के एग्जाम देता है या ये मतलब कोई भी पेपर करता है, ठीक है, तो इसकी जो मतलब सॉल्यूशंस हैं, मतलब मैथ्स के सॉल्यूशंस इतनी जल्दी करता है ना। अभी मतलब कुछ साल पहले मैं इनके एक मैम से मिली, उस मैम ने मेरे को क्या रिव्यू दिया कि जैसे इसका मैथ्स का पेपर था, ठीक है, कि मैम इसने कहीं प्लस माइनस या मल्टीप्लाई इसके पेपर में कहीं रफ काम था ही नहीं। ऐसा कैसे हो गया कि जैसे मैं सबके पेपर्स देखती हूँ, मतलब बच्चे के 80/80 मार्क्स हैं और उसने रफ काम कहीं कर ही नहीं रखा। कहते मेरे को बड़ा मतलब वो लगा कि बच्चे ने क्यों नहीं कर रखा, और इसके मार्क्स भी 80/80 हैं। तो फिर मैंने उनको बताया कि मैम ये बैकर्स जाता है, इसको प्लस माइनस इसको कॉपी पे करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये अपने सब कुछ अपने माइंड में ही कर लेता है। इसके लिए हम स्पेशली मतलब वरुण सर का और मैम का, वेदिका मैम का स्पेशली थैंक यू करना चाहेंगे कि मतलब जो उन्होंने मतलब इसको इस काबिल बनाया कि ये अपने हर प्रॉब्लम को मतलब टाइम से पहले कर लेते हैं। धन्यवाद। एक सवाल और पूछना चाहूँगा, अदर देन मैथ्स हाँ जी, क्या चीज़ें आपको लगी या आप लोगों को सजेस्ट करना चाहेंगे कि इस कोर्स के बेनिफिट्स क्या हैं, या हमारे यहाँ के क्या आपको डिफरेंस लगे? हमारे अलावा भी ये किसी और इंस्टीट्यूट पे भी गया है, तो उसका कुछ बताना चाहें तो। मैम ये मतलब अब प्रेजेंटली ये वी फॉर वर्टेक्स अकेडमी में है, वहाँ पे मतलब ये 4 साल रहा। वहाँ पे भी हमें वरुण सर ने रेफ़र किया था, लेकिन वो 4 साल भी इसके लाइफ के बहुत ही अमेजिंग रहे हैं। एक इंस्टीट्यूट में आने के लिए बच्चे को सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो बच्चा जब वहाँ पे जाए ना, उसके लिए कोई प्रेशर ना फील करे, ठीक है। अगर मतलब एज ए मदर जैसे मैं मतलब इसको लेके जाती थी, अगर मैं कभी कह भी देती थी ना कि बेटा चलो आज छुट्टी कर लो, इसने आज तक कभी ये नहीं कहा कि मैं छुट्टी करूँगा, या मेरे को ही मतलब प्रेशर करता था नहीं मम्मा मेरे को एक दिन भी छुट्टी नहीं करनी, ठीक है। अगर आप मतलब किसी इंस्टीट्यूट में जा रहे हो और मतलब गोइंग
मैं मतलब मैथ्स टीचर हूँ, लेकिन आज तक भी मेरे को अपने बेटे को एक भी चीज़ समझानी नहीं पड़ी कि बेटा कि मतलब ये ऐसे करना। दोनों ही इंस्टीट्यूट इसके मतलब मेरे हिसाब से बेस्ट रहे हैं। हमारा जो आज तक का डिसीजन है वो बेस्ट है। मतलब जो यहाँ सीख के गया और जो सिंसेरिटी और वो सब जो आपने सिखाई वो आगे हमारे लिए काम आई। हम दोनों मतलब मैं भी टीचर रहा, मैं प्रोफेसर रहा, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर रहा 15 साल। मैंने भी आज तक इसकी किताब को छू के नहीं देखा कि बेटा ये पढ़ ले, ये कर ले, या मैम ने भी कभी छू के नहीं देखा। यही सिर्फ और सिर्फ इसीलिए है कि स्टार्टिंग में जो बच्चे का बेस बनाया ना आपने बनाया, ये नहीं है कि ऐसे कि हम सामने वो कर रहे हैं, बहुत अच्छा बेस बनाया। उसके बाद आपने बेस के बाद आगे जो कहा कि भी कहाँ जाना है, कैसे जाना है, वो भी एक सच में ही बहुत मतलब कि जिसे कहते हैं मैजिकल चीज, मैजिकल था। मतलब एक वर्टेक्स भी मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा मतलब दोनों ही इंस्टीट्यूट हमारे लिए मतलब बेस्ट है, बेस्ट टू बेस्ट मतलब जिसे कहते हैं ना। बहुत बहुत धन्यवाद आरव। अब आप कुछ बताएं कि आपने जैसे यहाँ आए थे तो आप कैसे थे, एबेकस करने के बाद आपके अंदर क्या चेंज आपको खुद में महसूस हुए, और फिर जब आप एबेकस कोर्स कंप्लीट करके अगली कैटेगरी में गए कहीं इंस्टीट्यूट में जहाँ पे आप एबेकस तो नहीं पढ़ रहे थे, सब्जेक्ट्स पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे क्या आपको महसूस हुआ, बाकियों से आप क्या डिफरेंट थे, कुछ प्लस था माइनस था, क्या था वो बताएं, हिंदी में बताएं रिलैक्स होकर। मतलब मेन तो एबेकस के बाद मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट हुआ था। पहले थोड़ा सा कम था और उसके बाद फिर मेरे को और एबेकस में जो मैथ्स में जो हेल्प मिली थी, एक बूस्ट मतलब स्टार्टिंग से ही पढ़ने की आदत हो गई थी, डेली प्रैक्टिस होती थी एबेकस में, डेली आपको क्वेश्चन करने की आदत होती थी, सेल्फ स्टडी की हैबिट डेवलप हुई थी, मेरा कॉन्फिडेंस हुआ। तो आगे भी मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्टिव था मेरे लिए। मतलब 7th 10th जब मैंने कोचिंग की थी वो उसमें सेल्फ स्टडी की आदत पहले से डेवलप हो गई थी, इस वजह से मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था मेरे को। टीचर इतने अच्छे थे, हमेशा सजेस्ट करते रहे थे, बहुत ज़्यादा अच्छे टीचर हैं। और आपने यूसी में उसके कोई कंपटीशन भी ज्वाइन किए, वहाँ कैसा रहा एक्सपीरियंस या उससे क्या बेनिफिट्स मिले? वहाँ पे मतलब एक बार आपको कंपटीशन से आपको अपना लेवल पता चल जाता है कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। और यूसी मैथ्स में हर टाइप के कंपटीशन होते थे, स्टेट लेवल कंपटीशन होते थे, हमारे नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल थे। कुछ सर और मैम अपने यहाँ पे भी डिस्ट्रिक्ट लेवल कॉम्पिटिशन भी हुए थे कुरुक्षेत्र में ही। और रेगुलर हर एक लेवल के बाद एग्जाम्स होते थे, क्वालिफाइंग एग्जाम होते थे, उसमें मतलब आपको अपना लेवल का पता चलता था, थोड़ा पता चलता आप कहाँ स्टैंड करते हो और एक मतलब दूसरों से कितना अच्छा कर पा रहे हो, कितना वीक कर पा रहे हो, कौन से आपके वीक सब्जेक्ट्स है, कौन से मेन है, मतलब जहाँ पे फोकस ज़्यादा करो, ये सब कुछ पता चल जाता था पहले ही। और कुछ आप उन दिनों को याद करते हैं कि जब यहाँ आते थे, पढ़ते थे, कैसे याद करते हैं उन दिनों को? वो तो मतलब बहुत ही गोल्डन मेमोरीज है मेरे लिए। मेरे को मतलब बहुत अच्छे से याद है, हमेशा यहाँ पे आते थे वरुण सर, आप थे इतने अच्छे से, मैम इतने अच्छे से पढ़ाते थे, मतलब क्लास में इतना अच्छा माहौल होता था, इतने फ्रेंड्स भी हमारे पे बहुत अच्छे बच्चे आते थे और मतलब सब कुछ बहुत अच्छे से याद है। चलो थैंक यू। अब ये आरुष जी चुप बैठे हैं, छोटे भाई, आपने भी 6 लेवल तक किया है, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? मैम इसके बारे में कुछ आप भी बताएं, ये कैसा है? ये भी सर मतलब बहुत बढ़िया है, ठीक है, मतलब बहुत अच्छा करता है, इसने भी अबैकस यहीं से सीखा है और मतलब इसका भी कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बूस्ट हुआ यहाँ पे। मतलब मैं तो कहना चाहूँगा दोनों बच्चे मतलब ये बोल ही कह रहा आप ही की देन है, मतलब जो आज की डेट में है दोनों बच्चे, हम प्राउड फील करते हैं सर। और एक बात स्टार्टिंग बेस मतलब स्पेशली आपके पास मतलब लेके आए, तो यही चीज बिल्कुल बिल्कुल। देखो कराने वाला परमात्मा होता है, हम एक सिर्फ जरिया है ना। बिल्कुल जरिया है, अच्छा चीज मिल जाए ना शुरू से कि भी हाँ बच्चा ट्रैक पे आ जाए और वो सब चीजें, वो मतलब आपने बहुत करा। आरुष आप कुछ बोलना चाहो बेटा? सर वही है कि मेरा भी कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा है। जैसे पहले तो मेरे को मतलब बहुत ज़्यादा वो स्टेज फियर था कि अगर मैं कहीं पर भी जाऊँ तो मेरे को ऐसा शायद ऐसा बिहेव करता था, मैं कुछ बोलता ही नहीं था। लेकिन उसके बाद मेरे को बहुत वो मिला कि बोलने का, और जैसे वो है उस इंस्टीट्यूट से भी मेरे को बहुत मदद मिली कि मैं आगे अपने आप से कुछ बोल लूँ या फिर, और सेल्फ स्टडी की हैबिट भी बन गई थी और मतलब मेरे को बस ये पता था कि मेरे को क्या करना है और क्या नहीं करना, मतलब टारगेट क्लियर हो गया। तो देखो किया अबेकस, लेकिन स्टेज फियर कम हुआ कॉन्फिडेंस की वजह से। एग्जैक्टली सर, ये तो ठीक है, तो आप हमारे व्यूवर्स को कुछ सजेस्ट करना चाहें तो? सर मैं तो यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि भी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों से जुड़े, ठीक है, क्योंकि आप खाली ये नहीं कि बच्चों को ये सिर्फ मैथमेटिक्स सिखा दिया, केमिस्ट्री सिखा दी, आप बिल्कुल लाइफ के बारे में चीज़ें सिखाते हो कि बताते हो कि आगे लाइफ में करना क्या है बच्चे ने। और सबसे बड़ी चीज़ जो आप लोगों में है कि आप लोग बच्चे के हिसाब से सिखाते हो।
मान लो मेरे भी 2 बच्चे हैं, तो आपने दोनों बच्चों के लिए अलग अलग टारगेट के हिसाब से बताया कि ये बच्चा ये टारगेट अचीव कर सकता है और ये बच्चा ये अचीव कर सकता है। तो ये बहुत बढ़िया, मैं व्यूअर्स को यही कहना चाहूँगा कि भाई बड़े अच्छे से आए और आप लोगों की बातों का अनुसरण करें और उसके हिसाब से अपने बच्चों की लाइफ को चलाएं कराएं, और निश्चित ही आप लोगों को सफलता मिलेगी इसमें। मैं इस बात में बस अब आपको बहुत समय ले लिया, तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि इतने दिनों बाद आप आए हमारे बच्चों को मिलवाने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आपका Thank you, sir.